हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की एक बहुत अच्छी क्लास जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ को लेकर, जो भी समस्याएं हो रही हैं, वो इस क्लास के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सल्यूशन दे पाऊँ, आपके समस्याओं को दूर कर पाऊँ, आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। मेरी यही उम्मीद है कि आप मेरी इस क्लास को लेने के बाद शायद यही कहेंगे कि मैथ जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है और आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज 9th क्लास में मैथ की क्लास लेने जा रहा हूँ, 9th की, और इसमें चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं और नंबर सिस्टम्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने जो है पिछली क्लासों में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने देखा हुआ है कई टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल होल नंबर आता है। होल नंबर के बाद हमको पता है कि इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर के बाद हमको ये भी पता है कि रेशनल नंबर होते हैं, कंपोजिट है, प्राइम नंबर हैं। तो बहुत मैनी टाइप्स नंबर आर प्रेजेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर क्या होते हैं हमको देखने को मिलते हैं। तो हम इस क्लास के माध्यम से नंबर सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम होते क्या हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर है जिससे मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है या मैथमेटिक्स चालू होती है, अपन बात करें तो हमको देखने को मिलता है पहला नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। विच नंबर इज स्टार्ट 1 and goes to infinity is known as नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स देखेंगे अपन कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स के एग्जांपल्स। नेचुरल नंबर्स के एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डैश 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 कहाँ तक चले जाएंगे ये नंबर, इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर। तो बच्चों समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी की तरफ गोस करते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, वो कहीं तक भी जा सकते हैं, उसका कोई काउंटेबल वैल्यू नहीं है। ऐसे नंबर क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकेंड नंबर बच्चों आता है नेचुरल नंबर्स के बाद, सेकेंड नंबर है होल नंबर। डू यू नो अबाउट द होल नंबर? आप जानते हैं क्या कि होल नंबर क्या होते हैं? देखिए इस पे कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर से ही निकले होते हैं। बस होल नंबर पे क्या होता है बच्चों कि 0 ऐड हो जाता है बस स्टार्टिंग में। होल नंबर में क्या है, स्टार्टिंग में ऐड होता है 0। मतलब ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी की तरफ गोस करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर से बोलते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। मीन्स विच नंबर इज स्टार्ट 0 and goes to infinity is known as whole number। ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर्स कहते हैं। तो 2 नंबर्स के बारे में हमने जाना। पहला नंबर है नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर था होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ गोस करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे नंबर्स को अपन कौन से नंबर बोलते हैं? होल नंबर कहते
हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अपन और आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं और इन नंबरों का क्या काम होता है और कैसे ये हमारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है इवन नंबर। आप लोग सब जानते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आप सब जो है वो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि क्या क्या होते हैं हमारे इवन नंबर। तो लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों को इवन नंबर के बारे में बताऊं। तो इवन नंबर क्या है, देखिए इवन नंबर जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये नाम से ही पता चल रहा है इवन। इवन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम देखेंगे किसी भी नंबर के लास्ट पे अगर हमको एट लास्ट हमको क्या देखने को मिले, अगर लास्ट में अगर हमको मिलता है 0, 2 मिले, 2 के बाद 4 मिलता है देखने के लिए, 6 आता है और लास्ट में अगर 8 मिल जाए किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इवन नंबर के कैटेगरी पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर ये फिर एक दूसरी स्टोरी भी इसकी हो सकती है ये कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज़ नोन एज, दिस नंबर नोन एज इवन नंबर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मेरा पूरा मानना है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि नंबर सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से नंबर हैं और कौन कौन से नंबर आते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो इवन नंबर हमने समझा कि इवन नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में हमको 0, 2, 4, 6 और 8 देखने को मिलता है अगर, तो वो नंबर इवन नंबर कैटेगरी पे आ जाता है। या फिर इसकी डिफिनीसन, दूसरी डिफिनीसन हो सकती है कि विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज़ नोन एज इवन नंबर। कोई भी नंबर अगर जो होता है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इवन नंबर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसी सीरीज़ में हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर जो है वो होता है कौन सा? ऑड नंबर। ऑड नंबर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, बस इसी के जस्ट अपोजिट कि किसी भी नंबर के लास्ट पे अगर हमको एट लास्ट कौन सा नंबर देखने को मिले, अगर 1 के अलावा क्या देखने को मिलता है, अगर 3 के अलावा हमको मिल जाए 5 के अलावा क्या मिले अगर 7 और 7 के बाद अगर 9 देखने को मिल जाए, तो वो नंबर जो हैं वो ऑड नंबर की कैटेगरी पे रखे जाते हैं। या फिर इसकी डिफिनीसन अपन कह सकते हैं कि विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को अपन कौन सा बोलेंगे? ऑड नंबर कहते हैं। विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज़ नोन एज, दिस नंबर इज़ नोन एज ऑड नंबर। ऑड नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नंबर सिस्टम जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं और नंबरों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि आखिर ये नंबर हैं क्या। तो अभी तक हमने 4 नंबरों के बारे में जाना। पहला नंबर था हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा आता है होल नंबर, फिर हमने देखा इवन नंबर। इवन नंबर के बाद हम आ गए किस पे? ऑड नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों। अब जो इसी क्रम पे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगला नंबर कौन सा आता है इस कैटेगरी में। तो अगला नंबर जो है हमारे पास वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि आखिर प्राइम नंबर की जो 2 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब इस कैटेगरी में बढ़ते हुए मैं देखता हूँ नंबर 5 जो होता है वो कौन सा होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा, डू यू नो अबाउट द प्राइम नंबर? कोई ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, कोई ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। या फिर इसकी दूसरी डिफिनीसन हम देखें अगर कि कोई ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर केवल 1 से डिवाइड होता है। कोई ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, उस नंबर को अपन प्राइम नंबर बोलते हैं, ये प्राइम नंबर कहते हैं। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय
itself and only one is known as प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे प्राइम नंबर के कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। प्राइम नंबर जैसे देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। कई लोग ये 1 को बोल देते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, कई लोग तो कंपोजिट भी बोल देते हैं 1 को, लेकिन वो रॉन्ग है। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 है, क्योंकि 2 जो है वो अपने आप से ही डिवाइड होगा और 1 से ही डिवाइड होगा। इसके अलावा इसका कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं है जो इसको क्या कर सके, डिवाइड कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है। इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे तो 3 अगला आता है, जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 5 है, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद 13 है, 17 हो गया और 19 हो गया। और आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ये तो खुद होता है अपने आप में, अपने आप से डिवाइड करता है या फिर 1 से डिवाइड करता है। ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। अभी मैं प्राइम नंबर के जो 2 टाइप्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, इसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स, लेकिन कंपोजिट नंबर उससे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि होते क्या हैं। अब देखिए, हमने देखा इस पे कि क्या था कि प्राइम नंबर में हम देख रहे थे कि केवल 2 फैक्टर थे। कौन कौन से, अपने आप से डिवाइड हो रहा था और 1 से डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या है, मोर देन 3 फैक्टर हो जाते हैं। मोर देन कितने फैक्टर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 फैक्टर जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और कोई ना कोई नंबर हमको इसमें देखने को मिल रहा है जिससे वो क्या हो रहा है बेटो, डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटियों, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम विच नंबर इज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर। कोई ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो कंपोजिट नंबर के सीरीज़ पे आता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि हम क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके। जैसा पहला एग्जांपल इसका हमारे पास है 4। ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, याद रखिएगा आप। अगर पूछे कोई व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इन मैथमेटिक्स, तो आपको बताना है कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इन द मैथमेटिक्स। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। 4 के बाद हम देखेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 6 होता है। 6 के बाद 9 है, 8 है। 8 के बाद क्या है, 9 है। 9 के बाद और बढ़े तो 10 है, फिर 12 हो गया, और बढ़ते चलें अपन तो 12 के बाद क्या हो गया, 15 हो गया। ऐसे आगे की तरफ बहुत सारे नंबर हैं जो क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स कंटेन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कंपोजिट नंबर की स्टोरी भी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब मैं जैसा कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर जो था वो कितने फैक्टर आ रहे थे, केवल 2 फैक्टर थे प्राइम नंबर के। लेकिन प्राइम नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है उसका को प्राइम, और दूसरा प्राइम आता है ट्विंस प्राइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि को प्राइम क्या होता है। तो देखिए बच्चों कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे टाइप ऑफ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो फर्स्ट टाइप जो है प्राइम नंबर का वो होता है क्या, को प्राइम। आपने कभी न कभी सुना होगा इसके बारे में पिछली क्लासों में कि को प्राइम क्या होते हैं। देखिए, जिसका कोई ऐसे 2 नंबर, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 नंबर को कंटेन करते हैं कि कोई ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 हो। जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 होता है, उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। एनी टू नंबर हैज़ 1 कॉमन फैक्टर, ओनली 1
कॉमन फैक्टर इज़ नोन एज कोप्राइम नंबर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं चैप्टर 1 पे जो आपके कोर्स पे है उस पे नहीं गया हूँ। मैं सोचा पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, क्योंकि आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जो है फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्या होता है कोप्राइम नंबर्स, एनी टू नंबर्स हैज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर इज़ नोन एज कोप्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या हो गया 2 है, एग्जाम्पल पे 2 हो गया, और 2 में क्या होगा, ये तो इसका फैक्टर अगर मैं लिखूँ तो 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 के कॉमन फैक्टर लिखूँ तो ये 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो मेरे को यहाँ पे 1 जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन। तो अगर मैं इसका एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। सीधा सीधा अपन बोले कि वो एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए सीधा सीधा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1, मतलब 2 और 3 जो दोनों जो नंबर हैं वो कौन से नंबर की कैटेगरी पे आ गए, कोप्राइम नंबर की कैटेगरी पे आ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर मैं देखूँ 3 लें, 3 के बाद अगर हम 5 ले लें, तो अगर मैं 3 पे कॉमन फैक्टर लिखता हूँ तो उस क्या हो जाते हैं वो 1 और क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैं 5 के कॉमन फैक्टर लिखूँ तो यहाँ 1 और क्या हो गया 5, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा। अब इधर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन है दोनों में वो कितना आ रहा है कॉमन, यहाँ दोनों का 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ भी हम देख रहे थे कि 2 और 3 में भी कॉमन कितना था, 1 था दोनों में, और यहाँ 3 और 5 में भी क्या है, कॉमन जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 2, 3 कोप्राइम नंबर है, 3, 5 भी कोप्राइम है, 5, 7 भी कोप्राइम नंबर है, और बहुत सारे नंबर जो भी प्राइम नंबर की कैटेगरी पे आ रहे होंगे जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 मिल रहा होगा, उन नंबरों को अपन कौन सा नंबर बोलेंगे, कोप्राइम नंबर कहेंगे। समझ में तो आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया आपको कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसी कैटेगरी में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कोप्राइम के बाद जो है जो नंबर आता है उसको अपन बोलते हैं ट्विंस प्राइम। कौन सा नंबर होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। सेकेंड वन जो है वो कौन सा आ गया हमारे पास, ट्विंस प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखें हमने क्या किया कि अंडरस्टैंड किया कि जो प्राइम नंबर थे, जो कोप्राइम नंबर था, वो कोप्राइम नंबर क्या था। हमने यहाँ पे देखा कि कोप्राइम नंबर पे जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा था। यहाँ पे क्या है, कोई ऐसे 2 नंबरों को हमको ऐसे चूज़ करना है, प्राइम नंबरों को, कोई 2 ऐसे प्राइम नंबरों को चूज़ करना है जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। ऐसे नंबर जो होंगे वो ट्विंस प्राइम नंबर की कैटेगरी पे यहाँ पे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जैसे हम देखें कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन बताता हूँ पहले कि क्या होता है। एनी टू प्राइम नंबर हैज़ difference them by 2 is known as twins prime नंबर। कोई ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस कितना होता है, हमको मिलता है 2 मिलता है, उसको हम कौन सा प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका एग्जांपल हम समझेंगे, एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर है क्या। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिया 3, अगर मैं 2 ले लूँ, क्या ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर 2 लेता हूँ और क्या लूँ 3 लेता हूँ, अगर 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आ गया, 1 मिलता है मेरे को। मैं यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बताया हूँ आपको कि यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 में से हमने 2 माइनस किया है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो होंगे वो ट्विंस प्राइम की कैटेगरी पे नहीं रखे जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 लेता हूँ एग्जाम्पल पे और क्या लूँ यहाँ पे 5 लेता हूँ, 5 में अगर मैं कितना माइनस कर दूँ, 3 माइनस करता हूँ तो कितना मिलता है मेरे को बेटा, अब बेटियों 2 मिलता है यहाँ पे। तो 5 में से हमने 3 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। मीन्स 5
और 3 दोनों जो हैं वो कौन सी कैटेगरी पे आ गए, ट्विंस प्राइम नंबर की कैटेगरी पे आ गए हैं। तो देखिए और भी नंबर आगे बढ़ेंगे, जैसे 5 लिया हमने और 7 भी ले लिया, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, मतलब ये दोनों भी क्या हैं, ट्विंस प्राइम पे चले गए। और आगे बढ़ेंगे तो 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब ये भी दोनों ट्विंस प्राइम हैं। 19 और 17 लें हम तो इनका भी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब ये भी क्या है, ट्विंस प्राइम की कैटेगरी पे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को जो टाइप ऑफ प्राइम नंबर हैं वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी कैटेगरी पे अगर आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे नंबर हैं जो हम नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करेंगे। आप जो है मेरे को बताएं कि आपको कैसी लगी मेरे क्लास मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है कमेंट सेक्शन पे इसके बारे में आप लिख के मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप जो है मेरे प्यारे बच्चों शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और मेरे को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो, आपका पूरा जीवन बहुत अच्छे से बीते, इसी सब शुभकामनाओं के लिए आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।